नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित, आपका मिक्स मार्शल आर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कोच। बॉडी वेट 20 पुश वर्कआउट सीरीज में वर्कआउट 1, 2 और 3 में हमने बहुत से एक्सरसाइजेस समझे हैं जिससे हम पुशअप्स करना सीख सकते हैं, जैसे कि हिंदू पुशअप्स, प्लैंक, एक्सटेंडेड प्लैंक, मिडिल और बॉटम पोजीशन पुशअप, प्लैंक होल्ड और नेगेटिव पुशअप्स। तो आज हम दुनिया के सबसे इफेक्टिव, प्रभावशाली, पावरफुल, डायनामिक और सुविधाजनक यानी कि कन्वीनियंट एक्सरसाइज सीखने वाले हैं, वो है पुशअप्स। जी हाँ, पुशअप्स बहुत ही कन्वीनियंट, सुविधाजनक एक्सरसाइज है क्योंकि आप पुशअप्स कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। अपने घर पर, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने होटल रूम में, किसी बगीचे में या समुद्र किनारे। इसके बावजूद बहुत से लोग पुशअप्स को नजरअंदाज करते हैं और पुशअप्स परफॉर्म नहीं कर पाते या जिम में भी पुशअप्स करते ही नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस पावरफुल डायनामिक एक्सरसाइज को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले उस पर फार प्रिंसिपल जरूर अप्लाई कीजिए। फार पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। फार का मतलब क्या है? फार का मतलब है फोकस, अलाइनमेंट, एक्टिवेशन और रेंज ऑफ मोशन। तो आइए हम फार प्रिंसिपल को पुशअप्स पर अप्लाई करते हैं। आपको पुशअप्स करते वक्त किन मसल ग्रुप्स पर फोकस करना है? जाहिर बात है, अपने चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पर फोकस करना है। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो आपके हाथों का अलाइनमेंट आपके चेस्ट के निचले हिस्से, मतलब लोअर चेस्ट से होना चाहिए, न ऊपर न मिडिल में। चेस्ट के निचले हिस्से से अपने हाथों को अलाइन करके आप पुशअप्स परफॉर्म करेंगे। इसके बाद आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब आपके एब्डोमिनल्स, लो बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को एक्टिवेट करना और एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना पुशअप्स करते वक्त बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बहुत ऑर्डिनरी गलती जो लोग करते हैं पुशअप्स करते वक्त, वो है रेंज ऑफ मोशन। फुल रेंज ऑफ मोशन में पुशअप्स परफॉर्म नहीं करते हैं, इसलिए रेंज ऑफ मोशन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम पुशअप्स को आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सबसे जरूरी चीज है अपना पोस्चर ठीक करना। तो आप अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करेंगे, अपने चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे ताकि आप अपने अपर बैक को पूरी तरह एंगेज कर सकें। अब आप जमीन पर अपने बॉडी को प्रोन पोजीशन में ले आएगा। प्रोन का मतलब है आपका पेट जमीन की तरफ और पीठ आसमान की तरफ होना चाहिए। फिर आता है आपके हाथों के बीच का गैप। आपके हाथों के बीच का गैप आपके कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर विथ ग्रिप। अब आप अपने हेड, अपर बैक और हिप से सीधी लाइन बनाएंगे। अपने शोल्डर्स, एल्बोज और रिस्ट से सीधी लाइन बनाएंगे। फिर आप अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। कोर मसल्स का मतलब है आपके एब्डोमिनल्स, लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स। अब इस पोजीशन से, एक्सटेंडेड प्लैंक पोजीशन से आप सांस अंदर लेंगे और 1, 2, 3 के काउंट से ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपने एल्बोज को फ्लेक्स करते हुए अपने शरीर को जमीन की तरफ ले जाएंगे। जब आपका चेस्ट जमीन के कांटेक्ट में हो या जमीन से आधे इंच की दूरी पर हो, आप अपने आर्म्स को एक्सटेंड करते हुए और एक्सेल करते हुए 1, 2 के काउंट से फिर से एक्सटेंडेड प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपको ये टेम्पो मेंटेन करना है। 1, 2, 3 डाउन, 1, 2 अप, 1, 2, 3 डाउन, 1, 2 अप। दोस्तों, पुशअप्स बहुत ही इफेक्टिव और कन्वीनियंट एक्सरसाइज है, मतलब बहुत ही प्रभावशाली और सुविधाजनक एक्सरसाइज है। इसके बावजूद पुशअप्स करते वक्त लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। तो बहुत जरूरी बन जाता है कि पुशअप्स करते वक्त हम इन गलतियों को ना दोहराएं, इनफैक्ट इन्हें एलिमिनेट करें। तो आइए हम इन गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम अपने बैक मसल्स को एक्टिवेट नहीं करते हैं, हम इनमें टेंशन पैदा नहीं करते। जब मैं आपको कहता हूं कि शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल कीजिए और चेस्ट को आगे की तरफ पुश कीजिए ताकि आप अपने बैक मसल्स को एक्टिवेट कर सके,
इसका मतलब ये है कि जब आप अपने बैक के मसल्स में टेंशन पैदा करेंगे तो आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मतलब ज्यादा मसल ग्रोथ। तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, अपने बैक के मसल्स में टेंशन मेंटेन कीजिए। अभी दूसरी गलती है एल्बोज की। आपकी जो एल्बोज है पुशअप्स परफॉर्म करते वक्त, काफी लोग जो है एल्बोज को ऐसे बाहर की तरफ रखकर पुशअप्स परफॉर्म करते हैं। तो आप अगर एल्बोज को अंदर की तरफ, अपने बॉडी की तरफ, टॉर्सो की तरफ रखेंगे और पुशअप्स परफॉर्म करेंगे तो आपके ट्राइसेप्स पूरी तरह और सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको चाहिए कि कम में कम मूवमेंट में आप ज्यादा से ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। इसलिए अपने ट्राइसेप्स को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एल्बोज को अंदर की तरफ रखिए। अब हम बात करते हैं आपके हिप्स की। बहुत से लोग पुशअप्स करते वक्त अपने हिप्स को इस तरीके से रखते हैं, इसको बोलते हैं सैगिंग हिप्स। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि आपका पोस्चर सही नहीं है। तो आप अपने कोर मसल्स, एब्डोमिनल्स, लो बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को पूरी तरह एक्टिवेट करके ही सही पोस्चर मेंटेन करने के बाद ही पुशअप परफॉर्म करेंगे। और आखिर में सबसे कॉमन, सबसे आम गलती है वो है रेंज ऑफ मोशन। बहुत से लोग पुशअप के चैलेंजेस करते हैं पर हाफ रेंज में पुशअप्स परफॉर्म करते हैं इस तरीके से। क्यों? उन्हें वो चैलेंज कंप्लीट करना है, इसलिए वो पुशअप्स पूरी तरह कर ही नहीं रहे। एक्सटेंडेड प्लैंक पोजीशन में आप हैं, फिर मिडिल पुशअप प्लैंक होल्ड पोजीशन और बॉटम पोजीशन पुशअप प्लैंक होल्ड। ये हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, दर्शाया है कि आपको इन तीनों पोजीशंस 1, 2, 3 इन तीनों पोजीशंस में मजबूत रहना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो, और पूरे रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करने से ही आपका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखें। एक, अपने बैक के मसल्स में टेंशन मेंटेन कीजिए। दूसरा, अपने एल्बोज को अंदर की तरफ पोजीशन कीजिए। तीसरा, अपने कोर मसल्स को एक्टिवेट करके अच्छा पोस्चर मेंटेन कीजिए। और आखिर में रेंज ऑफ मोशन आपका फुल और कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक्शन फिट 9 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप एक मस्कुलर अपर बॉडी और एक पावरफुल लो बॉडी डेवलप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एक्शन फिट 9 ऐप डाउनलोड करके बॉडी वेट बीस्ट वर्कआउट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, टेक एक्शन, बी एक्शन फिट 9।